अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब लोगों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गोश्त को जल्द गलाने के आसान तरीके। जैसा कि हम सब जानते हैं, ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों के गोश्त से हर कोई लुत्फ़अंदोज़ होता है। उस गोश्त से मुख्तलिफ तरह के मज़ेदार पकवान तैयार किए जाते हैं। ऐसे में हर एक की कोशिश होती है कि कम से कम वक्त में पकवान तैयार किए जाएं, जिसके लिए जरूरी ये होता है कि गोश्त तेजी से गलाया जा सके, मगर अक्सर इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर अगर गोश्त को फ्रीज किया गया हो तो उसे गलाने में और पकाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये आती है कि जब गोश्त फ्रीज किया जाता है तो ज्यादा ठंडा होने की सूरत में उसे फौरी तौर पर निकालने के बाद हंडिया पर चढ़ाने के लिए रख दिया जाता है, जिस वजह से उसे गलाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिसकी वजह से आपका गोश्त मुनासिब तौर पर गल नहीं पाता। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनको इस्तेमाल करके आप आसानी के साथ गोश्त को गला सकते हैं और मजेदार पकवान तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बात यह आती है कि अगर आप फ्रीजर से गोश्त को निकालते हैं तो निकालते ही गोश्त को पकाने के लिए ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपका गोश्त ज्यादा जल्दी नहीं गल पाता, बल्कि आपका गोश्त बहुत देर से गलता है और खाते वक्त भी वो गोश्त कच्चा कच्चा महसूस होता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपने करना ये है कि गोश्त को फ्रीजर से निकालते ही आपने एक बर्तन ले लेना है खुले मुंह वाला, उसमें पानी डाल देना है और पानी के अंदर आपने गोश्त को डालकर इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है और नमक शामिल करने के बाद आपने गोश्त को 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। तो इससे आपका गोश्त नरम हो जाएगा और उसके बाद आप जब उस गोश्त को पकाएंगे तो वो ज्यादा जल्दी गल जाएगा। नंबर 2, नमक का इस्तेमाल। नमक का इस्तेमाल भी गोश्त के ऊपर अगर किया जाए तो गोश्त को जल्दी गलाने में मददगार साबित होता है। समुद्री नमक को गोश्त पर इसे पकाने से 1 घंटा पहले छिड़कें तो ये नमक गोश्त को गलाने में मदद देता है, जबकि इसकी साख भी बेहतर बनाता है और इससे आपके गोश्त का जायका भी बेहतर होता है। नंबर 2, चाय का इस्तेमाल। चाय में टैनिन नामी मरकबात मौजूद होते हैं जो कुदरती तौर पर गलाने में मदद देते हैं। स्ट्रॉन्ग स्याह चाय के 1 या 2 कप लें। इन्हें ठंडा करने के बाद गोश्त को इसमें मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप इसे मैरिनेट करने के बाद गोश्त को पकाएंगे तो आपका गोश्त आसानी से गल जाएगा और जायका भी बेहतरीन होगा। नंबर 3, तुरश अर्क या सिरके का इस्तेमाल। तुरश अर्क या सिरके में ऐसे तेजाबी असरात मौजूद होते हैं जो कोई गोश्त को गलाने में और नरम करने में मुआवन साबित होते हैं और उसके साथ साथ वो आपके गोश्त के जायका भी बढ़ाते हैं। तुरश अर्क के लिए लीमू या अनानास को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना ये है कि लीमू का जूस या अनानास का जूस लेकर उसे गोश्त पर छिड़क देना है और इसे तकरीबन 1 घंटे के बाद पकाने के लिए रख देना है। उससे आपका गोश्त आसानी से गल जाएगा और गोश्त का जायका भी बेहतरीन होगा। जबकि सिरके में सेब का सिरका बहुत ज्यादा बेहतरीन है, मगर आमतौर पर सफेद सिरका से भी मदद ली जा सकती है। इसे भी आप इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, टमाटर की चटनी। टमाटर में भी तेजाबियत मौजूद होती है जो कि गोश्त को गलाने के लिए मुआवन साबित होती है। अगर आप गोश्त को टमाटर की चटनी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आप गोश्त को 1 घंटे के बाद पकाते हैं तो ये गोश्त के जायके के साथ साथ गोश्त को जल्द गलाने में भी मुआवन साबित होता है। नंबर 5, कोला। यकीन करना मुश्किल होगा, मगर गोश्त को कोला जो कि डाइट से बगैर हो इससे भी मैरिनेट किया जा सकता है। इसके लिए कम से कम आधे घंटे तक गोश्त को कोला में मैरिनेट करें। इसमें मौजूद तेजाबियत इस हवाले से बहुत ज्यादा मदद देती है। ये तेजाबियत आपके गोश्त को गलाने के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है। नंबर 6, अदरक का इस्तेमाल। अदरक में मौजूद एंजाइमें कुदरती तौर पर प्रोटीन ब्रेक डाउन करते हैं और इसी वजह से गोश्त को जल्द गलाने में मदद मिलती है। इसके लिए आपने करना यह है कि अदरक का जूस लेकर उसे गोश्त पर अच्छे तरीके से लगा देना है और उसके 1 घंटे के बाद गोश्त को पकाने के लिए रख देना है। नंबर 7, कॉफी। कॉफी की कुछ मिकदार तैयार करें। इसे ठंडा करके गोश्त ग्रिल करने से 24 घंटे पहले इसमें मैरिनेट करें और उसके बाद गोश्त को पका लें। यह भी गोश्त को जल्द गलाने में मुआवन साबित होती है और इसके साथ साथ गोश्त का जायका भी बेहतर होता है। नंबर 8, कच्ची अंजीर या पपीता। ये तो लगभग सबको ही मालूम है कि गोश्त को गलाने में कच्चा पपीता मददगार साबित होता है। उसके लिए आपने करना ये है कि अच्छे तरीके से उसका पाउडर बनाकर उस पाउडर को गोश्त के ऊपर लगाएं और उसके बाद आधा या 1 घंटे के बाद पकाएं तो गोश्त जल्दी गल जाता है। इसी तरह कच्चे अंजीर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका पाउडर बनाकर गोश्त के ऊपर लगाने के बाद 1 या आधे घंटे बाद पकाया जाए तो गोश्त जल्दी गलता है। तो ये थे चंद तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप गोश्त को जल्दी गला सकते हैं। ये तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं गोश्त को जल्द गलाने के लिए और गोश्त के जायके को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी मजीद घरेलू टोटकों वाली वीडियोस मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। अगली वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। हमें दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।